ओम नमः शिवाय। जिज्ञास स्पिरिचुअल चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी एक बार अपना राजपाट बचाने के लिए देवगुरु बृहस्पति के शरण में जाना पड़ा था। और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है आपके बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले गुरु प्रदोष व्रत की। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा था, हे ऋषिवर्य, गुरु प्रदोष व्रत का पालन करने से भक्त के जीवन के सभी संकट और शत्रुओं का अंत हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं इस चमत्कारी व्रत के पीछे छिपी भगवान शिव और माता पार्वती की यह अद्भुत पौराणिक कथा। पौराणिक काल में स्वर्गलोक के राजा इंद्र और महाशक्तिशाली राक्षस रुद्रासुर के बीच एक अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। रुद्रासुर ने अपने आक्रांत रूप और आसुरी शक्तियों से देवसेना पर ऐसा भीषण हमला किया कि देवताओं के पैर उखड़ गए। पूरी देवसेना भयभीत हो गई और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस महासंकट से कैसे पार पाया जाए। हारकर सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। तब देवगुरु बृहस्पति बोले, हे देवेंद्र, यह वृत्रासुर कोई आम राक्षस नहीं है। यह अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत बलवान और महान तपस्वी राजा था जिसका नाम चित्ररथ था। उसने गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनकी असीम कृपा प्राप्त की थी। एक दिन राजा चित्ररथ अपने दिव्य विमान में बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। वहाँ उसने देखा कि भगवान शिव माता पार्वती को अपनी गोदी में बिठाकर सभा में बैठे हैं। यह दृश्य देखकर चित्ररथ को हंसी आ गई और उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, हे प्रभु, हम संसारी मनुष्य मोह माया में पड़ते हैं, यह तो समझ आता है, लेकिन आप तो देवों के देव हैं। आपका इस तरह भरी सभा में स्त्री को पास बिठाना भला कितना सही है। चित्ररथ की यह बात सुनकर भगवान शिव तो केवल मुस्कुराए, लेकिन माता पार्वती क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने अत्यंत संताप में आकर चित्ररथ से कहा, मूर्ख, तुझे क्या लगता है यहाँ उपस्थित सनक, सनंदन और अन्य महान ऋषि मुनि क्या अज्ञानी है? तुझ जैसे साधारण मनुष्य को महादेव की लीला कभी समझ नहीं आ सकती। तेरी इस उद्दंडता और महादेव के अपमान के कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू देवलोक का यह मान सम्मान खोकर एक भयानक राक्षस योनि में जन्म लेगा। कथा का अंत और व्रत की महिमा। माता पार्वती के इसी भयंकर श्राप के कारण राजा चित्ररथ का अगला जन्म वृत्रासुर नाम के राक्षस के रूप में हुआ। हालांकि पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण इस जन्म में भी उसकी शिव भक्ति वैसी ही बनी रही। देवगुरु बृहस्पति ने राजा इंद्र को यही रहस्य समझाया और कहा, वृत्रासुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन यदि तुम पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ गुरु प्रदोष व्रत करते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है। देवगुरु की आज्ञा मानकर इंद्रदेव और अन्य सभी देवताओं ने पूरी भक्ति भावना के साथ गुरु प्रदोष व्रत का अनुष्ठान पूरा किया। इस व्रत के दिव्य प्रभाव से देवताओं को असीम शक्ति मिली, जिसके बल पर उन्होंने युद्ध में वृत्रासुर का वध कर विजय प्राप्त की। इस तरह स्वर्गलोक में एक बार फिर से शांति और समृद्धि स्थापित हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है
आपको गुरु प्रदोष व्रत की यह पौराणिक कथा पसंद आई होगी। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।